बैरागी अन्य अखाड़े ने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। बैरागी अखाड़ों को सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं। हरिद्वार में 31 जनवरी बैरागी अन्य अखाड़े के संतों ने मायापुर स्थित श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी महाराज को मेलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तीनों वैष्णव अखाड़ों को कुंभ मेले के दौरान मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की मांग की गई है। श्री पंच निर्मोही अन्य अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत राजेंद्र दास महाराज ने कहा कि मेले प्रशासन द्वारा तीनों वैष्णव अखाड़ों को बिजली, पानी, शौचालय के साथ साथ कोठार, भंडार, टीन शेड की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए ताकि कुंभ मेले में आने वाले संत महापुरुषों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। श्री पंच निर्माणी अन्य अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत धर्मदास महाराज ने कहा कि कुंभ मेला प्रारंभ होने में बहुत कम समय शेष रह गया है। मेला प्रशासन द्वारा बैरागी कैंप में मिट्टी को समतलीकरण कर टेंट व शिविर की व्यवस्था को लागू किया जाए, जिससे बाहर से आने वाले संत कुंभ मेले से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर सके। श्री पंच दिगंबर अन्य अखाड़े के श्री महंत कृष्णदास महाराज ने कहा कि कुंभ मेले के दौरान बैरागी कैंप मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। बैरागी कैंप में लगने वाले टेंट व शिविर सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मेला प्रशासन को जल्द से जल्द सभी अखाड़ों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर कुंभ मेले से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं पूरी करनी चाहिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि उनके माध्यम से मेलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बैरागी अखाड़ों को सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की मांग की जाएगी। साथ ही ये भी मांग की जाएगी कि बैरागी संतों को कुंभ मेले के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मेला प्रशासन इसके लिए आदि से प्रयासरत हो। उन्होंने कहा कि संत महापुरुषों व मेला प्रशासन के समन्वय से ही कुंभ मेला दिव्य रूप से संपन्न होगा। परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज को आवेदन दिया गया और साथों साथ यहाँ वैष्णव तीनों अन्य अखाड़ों के श्री महंत कृष्णदास जी महाराज दिगंबर अखाड़ा, श्री महंत जो है धर्मदास जी महाराज निर्वाणी अखाड़ा, श्री महंत मोहनदास जी महाराज, मैं राजेंद्र दास निर्मोही अखाड़ा और यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि बाबा हठयोगी दुर्गादास जी महाराज, सब ने मिल के और आप लोगों के माध्यम से जो है बताने की कोशिश ये की है कि वैष्णव तीनों अन्य अखाड़ों की तरफ से अभी यहाँ सिर्फ अखाड़ों की कुंभ मेले के संबंधित ये व्यवस्था के विषय में इसमें 7 पॉइंट दिया गया है और आप लोगों को भी अवगत करा देंगे। और वो जो है बहुत ही जो है कम सिस्टम है, कम विषय है और जो है 2-3 दिन के अंदर हम लोगों को जो है ये व्यवस्था प्रदान करें। यहाँ हज़ारों की संख्या में साधु संत आते हैं, जिसके लिए जो है ना तो कोई साफ़ सफाई है, ना कोई व्यवस्था है, ना सुरक्षा है। तो हम लोग जो है कोई भी बाहरी साधु संत आते हैं तो जो है अपमानित होते हैं। और साथों साथ कि जो है कुंभ मेला नज़दीक आ रहा तो हमारा यहाँ अखाड़ों का तो है ही है, पर दूसरा ये कि जो हमारे 1100 खालसे हैं उनका भी सवाल है। तो अभी वो खालसों के लिए जो ठीक है, लेकिन यहाँ जो स्थानीय अखाड़ा यहाँ कुंभ मेले में हम लोग बसते हैं, तो अभी हम लोगों को ये जगह का स्थायी जगह के लिए, कुंभ मेले की जगह के लिए टीना से घेराव के लिए जो है यह आप लोगों को अवगत कराया है और मेलाधिकारी जी को भी सूचित कर दिया गया है। और आप लोगों के माध्यम से भी बता देते हैं कि यह बैरागी कैंप कनखल बैरागियों का है और सदा रहेगा और इसके लिए जो भी जो है कदम उठाना पड़ेगा वो हम लोग उठाएंगे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ अतिक्रमण इतना ज़्यादा हो रहा है कि जो है जिसकी कोई हद नहीं है। हम जब से कुंभ मेले की कार्रवाई हुई तब से विरोध उठा रहे हैं, उसका कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। शायद यहाँ के राज्य के जो है जो भी मुखिया हैं वो हो सकता है कि कुछ यहाँ के स्थानीय साधु संत जो एक उनका एकमात्र जो है अनधिकार चेष्टा दूसरों की भूमि में अतिक्रमण करना और जो है भू माफिया का काम करना और जो है यहाँ मकान बनाना। तो मैं जो है उन लोगों को बोलूँगा कि अपने अपने अखाड़ा या अपने अपने स्थानों तक सीमित रहिए, दूसरी की परंपरा या व्यवस्था या ज़मीनों पे अधिग्रहण न करके मर्यादा में रहें। नहीं तो वो समय दूर नहीं, तुम्हारी कितनी भी बड़ी बिल्डिंग होगी तो ये समय का खेल है। और जहाँ पद परिवर्तन हुआ तो जो अच्छी अच्छी बिल्डिंगें गिर गई है और उसका प्रमाण कंप्यूटर बाबा है ही है। तो जो है विशेष न कहते हुए हम लोग दुख के साथ ये कह रहे हैं कि प्रशासन जो है हम लोगों की बातों को सुन नहीं रहा है और कुंभ मेला नज़दीक आ गया, कोई व्यवस्था कर नहीं रहा है। तो आप लोग जो है यह बात को रखें कि जो है जल्द से जल्द यहाँ फील्ड में हम लोगों की जो है जो व्यवस्था है उसको पूर्ण करें।
और जो है यहाँ के स्थानीय महंत दुर्गादास जी हठयोगी और भी यहाँ के स्थानीय संत हैं, तो वह हम लोग उनको जो है यह विषय दे रहे हैं कि हम लोग नहीं रहने पे उसका जो है बढ़ चढ़ के यहाँ जो है भूमिका अदा करें और शासन प्रशासन को बताएं, जिससे कि कुंभ मेला नज़दीक आ गया तो आगे का कार्य संपन्न हो सके। महाराज जी आपके निर्णय तो अब समय नज़दीक आ रही है। देखिए ऐसा है कि हम लोगों के निर्णय लेने से पहले ही जो यहाँ के निर्णय लेने वाले हैं वही चले जाएंगे, क्योंकि यह जो है मेला या साधु संतों का है और यहाँ कोई व्यक्ति विशेष का स्नान नहीं होता है, यहाँ देवों का स्नान होता है। हम लोगों के इष्ट देव हनुमान जी है, जितने भी साधु संत हैं, जितने भी अखाड़े हैं, तो उनके तो स्नान होते ही है, लेकिन उनके आगे इष्ट देव का स्नान होता है। तो ये उनका जो है स्नान है, हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई भी देरी करेगा, कोई भी ऑफिसर करेगा तो जो है वो ज़्यादा दिन दूर नहीं कि हरिद्वार से उसको दूर भगना पड़ेगा। बिंदु सब नॉर्मल हैं, कोई ऐसा नहीं है। जगह को, फील्ड को जो है प्लेन कराना और चारों तरफ से टीना का घेराव कराना और लेटरिंग, बिजली और पानी, ये कोई बड़ी व्यवस्था नहीं। ये आम जर्नल जहाँ देखिए कि जिनका ना कोई यहाँ ठिकाना न पता, उनको जब रोड बना के दे सकते हैं, बिजली बना के दे सकते हैं, तो हम लोग तो ये कुंभ मेला की सुविधा मांग रहे हैं, ना कि कोई स्थायी मांग रहे हैं। यहाँ एकदम सब नॉर्मल सिस्टम जो है व्यवस्थाएं, तो नहीं देगा तो उसका भुक्तभोगी होगा। और जो है मैं बताया ना कि जो है कोई भी धर्म के साथ, समाज के साथ छेड़खानी करेगा तो किसी को भगाने की जरूरत नहीं, अपने आप यहाँ से दफा हो जाएंगे। तो लोग जो है बढ़ चढ़ के रोल कर रहे हैं और आप लोगों को कह रहे हैं कि वो साधु संत इसमें जो अतिक्रमण करके रखे हैं वो होश में आवे, अपने मर्यादा में रहे। हम लोगों की परंपरा, हम लोगों की जो है व्यवस्था को छिन्न भिन्न ना करें, नहीं तो समय दूर नहीं जो है अपने आप जात बाहर होंगे। देखिए कुंभ मेला होगा और सनातन संस्कृति का मेला है, ये धर्म से जुड़ा हुआ मेला है। देश के ऊपर हरदम आपत्ति विपत्ति आई, लेकिन सामाजिक और धर्म का जो है कार्य न रुका है, न राज्य सरकार को रोकना चाहिए। कुछ नियम कानून है उसको फेरफार करके, संशोधन करके कुंभ मेला अगर रोक दिया तो मैं नहीं समझता हूँ कि फिर भविष्य में जो है आगे का कोई वो कार्य कर पाएंगे। तो सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ मेला है। कोरोना काल को देखते हुए कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ संशोधन कर सकते हैं, लेकिन किसी की परंपरा या जो है सनातन संस्कृति के से जुड़ा हुआ मेला को हस्तक्षेप करेगा तो जो है कोई भी वो रह नहीं सकता है कि जल्दी से जल्दी करो। हमारा कहना में जल्दी से जल्दी करो, नहीं करते हैं तो इसके लिए क्या किया जाएगा, तो उसके लिए आगे रणनीति हम लोग बनाएंगे। लेकिन अभी तो मांग कर रहे हैं। देखिए हर मेला में 12 साल पहले, चाहे 24 साल पहले, चाहे उसके और पहले हम लोग तीनों अनी अखाड़े के दरखास्त दिया जाता था। दरखास्त देने के बाद में ही तबे हम लोग का काम चलता था। सो अधिसूचना होगा तब सब चीज़ कहते हैं। लेकिन लैट्रिन बाथरूम आज जो ओरिजिनल सुविधा है, जरूरी काम है, इसको तो तत्काल सरकार को करना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था सुलभ किया जाए। ये प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि ये लोग न जाने क्यों ऐसा सोचते हैं। अभी सब जगह कर्नाटक में बारंबार सभा हो रही, पेटा चुटनी अभी हुई है, सब जगह चुटनी हुई है और सब जगह वो सभा भरती है, सब जगह कोई नहीं। लेकिन ये कुंभ मेला पे वो क्यों प्रतिबंध लाए रहे, क्यों ऐसा कर रहा है, ये उनकी मानसिकता कुछ खबर नहीं पड़ रही। लगा अगर ऐसा वो करेंगे तो भारत भर के साधु समाज आंदोलन पे उतरेगा, अनशन पे उतरेगा। अभी वो खाली किसानों से, किसान आंदोलन से परेशान है। लेकिन जब साधु संत इस मैदान में अनशन पे और आंदोलन में उतरेंगे तो उनको भारी पड़ेगा। इसलिए उनको जल्दी से जल्दी, ये 6 महीना पहले से उनको तैयारी शुरू कर देना था और आज दिन तक कुछ तैयारी नहीं हुई है और अभी भी तैयारी करने का वो मूड नहीं बना रहे। इसलिए उनसे एक बार फिर हम लोग बोल रहे हैं कि आपको अभी प्रार्थना कर रहे हैं, फिर एक दिन है कि वो लोग प्रार्थना करेंगे और फिर साधु जब अनशन और आंदोलन पे उतरेंगे तो संभालना भारी पड़ जाएगा। अब ये किसानों को नहीं संभाल पा रहे तो साधु संतों को तो बिल्कुल संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए हनुमान जी की सेना है। हो रहा क्या अच्छा काम हो रहा है यहाँ, कहाँ धोना हो तो हेडपंप चलाना पड़ता है, जाजूर लेटरिन जाना हो तो हेडपंप चलाने पड़ता है। वो अपने आप बोलते, साधु संत कोई नहीं बोलता। साधु संत वो बोलते जो उनके पिट्टू हैं, उनके पीछे घूमते हैं और उनको जो पैसा लेके बैठे, उनको सुविधा लेके बैठे, वो लोग बोलते। बैरागी ऐसा कभी बोले नहीं और उनको कोई सुविधा वो दिए नहीं अभी तक।
ज्ञानता बस ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। हमारे सनातन धर्म की जो ये भारत भूमि है, इसमें ये देखिए कि जो भी अनिष्ट हुआ है संसार में आया है, उसको टालने के लिए हम लोग धर्म कर्म करते हैं। अभी कोरोना ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप हुआ हो कि खा जाए सबको। हम ये कह रहे हैं कि आप कुंभ को लगाओ, जैसे विधिवत जैसे लगता है आप वैसे ही लगाओ, तंबूरावटी भी लगाओ, हवन पूजन भी, पाठ भी। इससे निवारण होगा, न कि प्रदूषण बढ़ता थोड़े है इनसे तो निवारण होता है। अज्ञानता बस ऐसे कह रही है, अपनी मर्जी के अनुसार पक रहे हैं। सनातन धर्म की परंपरा को देखिए आप, उसमें जो अनिष्ट आता है तो धर्म कर्म किए जाते हैं, रोके नहीं जाते। ये उल्टा चल रहे हैं। इनको स्वयं सोचना चाहिए, बार बार समझाने पर समझ नहीं रहे। ये तो हमने तो पहले से सभी लोगों ने बोल रहा है, हमारे श्री महंत भी बोल रहे हैं, सब कह रहे हैं कि जो भी कोरोना की गाइडलाइन होगी हम पालन करेंगे, लेकिन इतना नहीं कि वो इतना मतलब नियम कायदे कानून लागू कर दे कि मतलब उसको मतलब पार करना ही बड़ा मुश्किल हो जाए, उसे मतलब उसका पालन करना ही मुश्किल हो जाए। तो ऐसे में एक बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इतनी बड़ी रैलियां हो रही, जैसे महेंद्र जी ने कहा, इतने बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, इतनी बड़ी सभाएं हो रही है, अपने कर रहे हैं, तो धर्म के काम में इस तरह का रोड़ा क्यों? ये रोड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम कहें ये राष्ट्र हित में हुआ है। राष्ट्र के झंडे की जगह पे हम धर्म का झंडा लगा रहे हैं, चाहे वो हमारे किसी धर्म का भी हो। ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिन्होंने भी किया है वो देश के खिलाफ है, देश के लिए हित में नहीं है। ऐसे कल दूसरों को भी मौका मिलेगा, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और आज हम जो बैरागी कैंप में बैठे हैं, हम बैरागी कैंप के लिए बैठे हुए हैं। जो यहाँ पर अतिक्रमण हो रखा है, जो लोगों ने बिजलियाँ ले रखी है, हमारे जो तीनों अनी आए हुए हैं, इनमें कोई पानी की सुविधा नहीं हो रही है। मैंने कल भी मेला अधिकारी से मिला था और ये कहा था कि उनकी व्यवस्था देखें, उनको टीन शेड वगैरह जैसा चाहिए उनको करके दें। उन्होंने भी हाँ जी कहा था, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई मैदान में कोई कार्य ऐसा नहीं हो रहा है जिसके ऊपर हम कहें कि नहीं जी वो बैरागियों के लिए कोई कार्य कर रहे हैं। बाकी हमारे भाइयों के लिए कार्य हो रहा होगा जो उनके पीछे चल रहे हैं। लेकिन हमारे जो वैष्णव का है, वो उनका अभी कुंभ जो वृंदावन में है, जब वो वहाँ से उठ के आएंगे और यहाँ कार्य नहीं हुआ होगा तो फिर किस तरीके का आंदोलन होगा, वो प्रशासन भी देख के अपने आप में सख्ते में आएगी। धन्यवाद। आज अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, श्री दिगंबर अनी अखाड़ा और निर्वाणी अनी अखाड़ा के तीनों श्री महंत लोगों ने एक मुझे पत्र दिया है, जिसमें मेलाधिकारी को संबोधन करके मुझे कापी दी है। उन्होंने मांग की है कि मेरे यहाँ पहला तो उन्होंने कहा है कि भूमि की लेवलिंग और साफ सफाई, दूसरा अलॉटमेंट लेटर जो जरूरी भी है, और टीन शेड का घेराव, 4 रसोई घर है, पानी की टंकी है, कुठार है, भंडार है, संत निवास, स्नान घर, शौचालय और पानी की निकासन। ये इसलिए जरूरी है कि अब संतों का आना जरूरी हो गया। अभी वो बेचारे खुले बैरागी कैंप रह रहे हैं, तो चोरी भी हो सकती है, कुछ ऐसे लोग तक तो आ भी सकते हैं। तो पहले घेराव करके इनके यहाँ जो मूलभूत सुविधा है तत्काल दी जाए। तो आज मैं ये पत्र मेलाधिकारी को अभी बुला के देता हूँ और ये मांग करता हूँ कि इनकी सुविधाएं तत्काल कराई जाएँ, ये अति आवश्यक है।